मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यह 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन से लेकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की सौर गाथाओं तक हर रास्ते पर अपनी जान की बाजी लगाई। यह दिन हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता की याद दिलाता है जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। तो दोस्तों, सभी लोग उल्लासपूर्वक 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएं और जिसमें भेदभाव रहित हमारा देश आगे बढ़े और हम लोग कामयाब हों। इसी आशा के साथ मैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में बर्दा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, गुजरात का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दोस्तों, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और दोस्तों, लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, 891। दोस्तों, 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत की एशियाई शेर आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई, जो कि 32.2% की वृद्धि हुई। वयस्क मादाओं की संख्या 260 में से बढ़कर 330 यानी 26.9% की वृद्धि हुई। दोस्तों, जिससे इस प्रजाति की प्रजनन क्षमता में वृद्धि हुई। नवीनतम गणना में बरदा वन्य जीव अभयारण्य, जैतपुर और आसपास के क्षेत्रों तथा बाबरा, जसदन और आसपास के क्षेत्रों में नई उपग्रह आबादी शामिल है, जिससे 9 स्थानों पर उपग्रह आबादी में शेरों की कुल संख्या में 497 हो गई। पहली बार गलियारे वाले क्षेत्रों में 22 शेर दर्ज किए गए। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी कौन बन गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, केरल राज्य वित्तीय उद्यम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केरल राज्य वित्तीय उद्यम KSFE भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध एनबीएफसी बन गई, जिसने कुल 4 वर्षों में अपने कारोबार को दुगना कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, एल नागेश्वर राव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेवा निवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA का लोकपाल नियुक्त किया गया। दोस्तों, नियुक्ति का उद्देश्य है BCA में
पदाधिकारियों की कथित अवैध गतिविधियों की जांच करना। दोस्तों, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसकी संबद्धता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बीसीसीआई से है और इसका मुख्यालय पटना बिहार है। कार्य है राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत निम्न में से किस राज्य में सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। दोस्तों, इन राज्यों में सेमीकंडक्टर परियोजना की मंजूरी दी गई। केंद्रीय कैबिनेट भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4,600 करोड़ की लागत से 4 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। दोस्तों, भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM के बारे में जानकारी। स्थापना वर्ष 2021। नोडल मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वित्तीय परिव्यय है 76,000 करोड़ रुपए। उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण का वैश्विक हब बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में किस भारतीय पहल को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 में भारत की महिला नेतृत्व वाली पहल बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा प्रदान किया गया। नगद पुरस्कार है $10,000 प्रति विजेता को। 2025 के अन्य विजेता देश में शामिल हैं अर्जेंटीना, ब्राजील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पेरू, पापुआ न्यू गिनी, तंजानिया। दोस्तों, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी। दोस्तों, इसका स्थल है तीर्था गांव, जिला हावेरी, कर्नाटक। नेतृत्व करते हैं बीबी फातिमा महिला उद्यमी। सक्रिय क्षेत्र है 30 गांव में 5,000 प्लस किसान। मुख्य कार्य है मोटे अनाज की खेती, बीज बैंक और सौर ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण। दोस्तों, पुरस्कारों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नोट डाउन करें। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 मिला द हिंदू को। विश्व खाद्य पुरस्कार दोस्तों मिला मारियांगला हंगारिया ब्राजील को। दानिश सिद्दीकी पत्रकारिता पुरस्कार 2025 सौरभ प्रिया सांगवान को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 ला प्रेसा अखबार को, निकारागुआ के। विश्व कानून कांग्रेस पुरस्कार के प्रथम भारतीय वकील बने। इसके विजेता भुवन रिव्यू। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिड़ला को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 डॉक्टर अच्युता सामंत को। वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 P शिवकामी को। स्क्वाच पुरस्कार पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में उत्तर प्रदेश पुलिस को। जारा चौधरी को शक्ति भट्ट पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री को जैन समाज द्वारा धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ मारिया कोश थर्ड से नवाजे गए। साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 मिला साइमा वाजेद को। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। आचार प्रशांत को सर्वाधिक प्रभाषिता प्रवाणविद पुरस्कार
मिला। दोस्तों, चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 शरण कुमार निम्बाले को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेतिविशिया मिराबिलिसी नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। घाना में ऑर्डर ऑफ द स्टार का सम्मान मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पेन अनुवाद पुरस्कार जीता गीतांजलि श्री ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानो मुश्ताक को मिला हॉट लैम्प के लिए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबा लेला को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 विनोद कुमार शुक्ल को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 राम भद्राचार्य और गुलजार को। 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्य बाला को। सरस्वती सम्मान 2024 साधु भद्रेश दास को। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को। डॉक्टर वी नारायण को जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार मिला। सुहानी शाह को बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार मिला। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर मिला। धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 मिला। वर्षा देशपांडे को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 मिला। शरण कुमार लिम्बाले को चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 मिला। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण पुरस्कार 2025 से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। और दोस्तों, ये मंच था संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र, जो कि सितंबर 2025 में होगा। उद्देश्य है फिलिस्तीन लोगों के स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार को मान्यता देना। ऑस्ट्रेलिया अब फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन जैसे देशों की कतार में शामिल होगा जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है। दोस्तों, अब तक 140 प्लस देश फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्ची फ्रीडम मशीन डिजाइन अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य है कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी क्षेत्रों में तत्परता और सहयोग को सुदृढ़ करना। यह अभ्यास 1960 के दशक में शुरू हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दें, इसकी शुरुआत 1960 के दशक में टैगुक एक्सरसाइज के रूप में हुआ था। बाद में इसका नाम उल्ची फोकस लेंस रखा गया और दोस्तों 2008 में इसका नाम बदलकर उल्ची फ्रीडम गार्डियन कर दिया गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों के बारे में जानकारी। प्रमुख अभ्यास 2025, 15वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। 8वां शक्ति अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच हुआ। पहला टाइगर क्ला 2025 सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तीस्ता प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना द्वारा किया गया। डेजर्ट फ्लैग 10 2025 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। छठा डस्टिलीक अभ्यास 2025 भारत और उज्बेकिस्तान का सैन्य अभ्यास था। चौथा टाइगर ट्रायम्फ 2025 भारत और अमेरिका का सैन्य अभ्यास था। 14वां इंद्र 2025 अभ्यास भारत और रूस के बीच हुआ। प्रचंड प्रहार अभ्यास भारतीय सेनाओं के बीच हुआ। एकेमी अभ्यास 2025 भारत और तंजानिया सैन्य अभ्यास था, भारत और तंजानिया के बीच। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस
देश से जूट उत्पादों के भूमि मार्ग पर आयात पर प्रतिबंध लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के भूमि मार्ग पर आयात पर प्रतिबंध लगाया। अधिसूचना जारी की है डीजीएफटी। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है डीजीएफटी का, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी भूमि बंदरगाहों से आयात पर रोक लगाई गई है। दोस्तों, प्रतिबंधित वस्तुएं हैं जूट से बने हुए कपड़े, जूट की रस्सियां, सुतली डोरी, जूट की बोरियां और थैले, अन्य अन्य बास्ट फाइबर से बने उत्पाद। दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में जानकारी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति है मोहम्मद यूनुस, और दोस्तों मुद्रा है बांग्लादेशी टका। दोस्तों, प्रधानमंत्री हैं, अंतरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस। दोस्तों, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया था, और दोस्तों संविधान लागू हुआ था 16 दिसंबर 1972 बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2025 को किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी झारखंड। इस प्रश्न का ऑप्शन बी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची है, और दोस्तों मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और दोस्तों राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, और दोस्तों लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 6, और विधानसभा की सीट है 82, और झारखंड का गठन दोस्तों नवंबर 2000 में हुआ था। दोस्तों, काकीनाडा में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 2-1 से हराकर खिताब जीत लिया। यह जीत झारखंड के 2025 हॉकी सीजन में कई खिताब जीतने की सफलता में से एक और उपलब्धि है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, हॉकी के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के विजेताओं के बारे में जानकारी। हॉकी का करंट अफेयर। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता रहा ओडिशा वॉरियर्स, उप विजेता रहा सुरमा हॉकी क्लब। महिला जूनियर एशिया कप 2024 का विजेता रहा अपना प्यारा देश भारत, उप विजेता रहा चीन। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का विजेता रहा अपना प्यारा देश भारत, और उप विजेता रहा पाकिस्तान। 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का विजेता रहा भारत, और उप विजेता रहा चीन। पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 का विजेता रहा भारत, और उप विजेता रहा चीन। 14वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा पंजाब, और दोस्तों उप विजेता रहा उत्तर प्रदेश। 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का विजेता रहा ओडिशा, जो कि 2024 में हुआ था, और उप विजेता था हरियाणा। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी हॉकी से संबंधित करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उड़ीसा सरकार ने किसे हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और दोस्तों 2025 के महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। दोस्तों, मई 2025 में ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। जून 2025 में मालदीव ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर
आलिया भट्ट बनी। मार्च 2025 में जसप्रीत बुमराह L&T फाइनेंस लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। मार्च 2025 में फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। मई 2025 में स्पोर्ट्स आईवर ब्रांड ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल बने। जून 2025 में डेटॉल के आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर AMS धोनी बने। मई 2025 में कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड KSDL के ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया बनी। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सौरव गांगुली को। फरवरी 2025 में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन को इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। TCL इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने। सिप्ला हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर नीना गुप्ता बनी। दोस्तों, भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली बने। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने। सेवलॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर बनाए सचिन तेंदुलकर को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना बनी। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडरों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नर्मदा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न और पीसी सर की मेहनत आपको निश्चित तौर से पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी रिगार्डों से अपडेट और महत्वपूर्ण अपडेटेड जानकारी, नए प्रश्न आपको चैनल में लगातार देखने को मिल रहे होंगे। और दोस्तों, इसी के साथ मैंने कई करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग वीडियो देखें। मई से अगस्त तक की कई करंट अफेयर की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और नियुक्ति से संबंधित भी हमारी वीडियो अप्रैल, मई, जून, जुलाई की मैंने बनाया हुआ है। हर महीने में महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलाई जाएगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जिंद सोनीपत इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन पर्यावरण के अनुकूल रेल परिवहन में एक क्रांतिकारी कदम है। यह ट्रेन उन्नत हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है। 1200 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन से लैस यह ट्रेन 2600 से अधिक यात्रियों को ले जाने और 110 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने में सक्षम है। इसका पहला संचालन हरियाणा के 89 किलोमीटर लंबे जिंद सोनीपत रोड पर होगा। दोस्तों, इस तकनीक को अपनाने वाला भारत जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। दोस्तों, केरल के बारे में जानकारी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में कहाँ केकड़ा प्रजातियों की खोज हुई? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। लोकसभा की सीट है 20, राज्यसभा की सीट है 9, विधानसभा की सीट है 140। राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। दोस्तों, वेस्टर्न घाट में कासरगोदिया सीबा और फिलार्ता वामन नामक 2 नई प्रजातियां और एक नया जीनस खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दवा सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी श्रेष्ठ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने नई दिल्ली में राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचांक श्रेष्ठ पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में राज्य
औषधि नियामक प्राधिकरणों का प्रदर्शन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 13 अगस्त इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक करना, इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में UIDAI ने आधार सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ 5 साल का R&D समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए IST दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। दोस्तों, 12 अगस्त 2025 को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI और भारतीय सांख्यिकी संस्थान IST ने 5 साल के अनुसंधान एवं विकास R&D समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य है आधार सिस्टम की सुरक्षा, मजबूती और विश्वसनीयता को और बेहतर बनाना। इसके तहत अत्याधुनिक बायोमेट्रिक तकनीक, फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स और उन्नत एल्गोरिदमिक तकनीक का इस्तेमाल का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेश की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और दोस्तों राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने सहकारी व्यापार गठबंधनों को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जाम्बिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सहकारिता मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार भारत और जाम्बिया ने सहकारी गठबंधनों को सुदृढ़ करने के लिए एक व्यापार समझौते का औपचारिक रूप दिया। इस पहल का उद्देश्य अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से भारत के सहकारी निर्यात नेटवर्क को मजबूत करना है। दोस्तों, यह जानकारी सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में दिया था। और दोस्तों, जाम्बिया के बारे में जानकारी, दोस्तों इसकी राजधानी लुसाका है और मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा और प्रेसिडेंट हैं होकेंड हिचिलेमा। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और PC सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर पसंद आई है आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।